गिरफ्तार करो। नाज़रीन, मैं हूं आमिर बशीर और आप देख रहे हैं आमिर राना ऑफिशियल। मैं इस वक्त फिरोज़ वाला कचहरी मौजूद हूं। मेरे साथ ये खातून मौजूद हैं जिनकी इज्जत को तार तार किया जाता है और इंसाफ लेने के लिए जब ये थाने में जाती हैं, मुल्ज़म को अरेस्ट किया जाता है और मुल्ज़म को बाद में छोड़ दिया जाता है। इनके जो मेडिकल के सैम्पलिंग हैं वो फॉरेंसिक लेबॉरेटरी में गए हुए हैं, लेकिन अभी तक मुल्ज़म अरेस्ट होने के बाद उनको गिरफ्तार करने के बाद से छोड़ दिया गया। आखिर ये दोबारा फिर ये फिरोज़ वाला कचहरी में और डीएसपी दफ्तर के बाहर यहाँ पे आए हुए हैं इंसाफ के लिए। इनसे जानते हैं आखिर वजह क्या थी। मुल्ज़म तो आपका अरेस्ट हो गया हुआ था। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताएं पहले कि आखिर मुल्ज़म कौन है जिसने आपके साथ ये सारी दरिंदगी की? मेरा जेठ का बेटा है ते 3 महीने तो ना मेरे ਨਾਲ इस तरह खेलता रहा है। 3 माह? 3 माह। वो आपका रिश्ते में क्या लगा? जेठ का बेटा है, मतलब भतीजा लगा? भतीजा लगा। आपके खामन किधर है? वो आप मेरा खावंद नहीं आया, मैं बेवा हूँ। अच्छा, बेवा हैं आप? हाँ जी। ठीक है। मैं उन्हें फिर मैंने आके मैं तेरा निकाह करा, मैं तेरी इज्जत ना खेलिया, मैं तेरा निकाह करा, मेरा निकाह नहीं उन्हें किया है। फिर अगे शादी कर लेंगे, मैं उनके ते पर्चा करवा तन फड़ा दिता। कितनी देर बाद आपने पर्चा कराया जब वो आपकी इज्जत के साथ खेलता रहा? 3 माह बाद। 3 माह आपके साथ ही था वो? जी। उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद मैं पर्चा को अंदर दूसरा करवा दिता। फिर उन्हें क्या भी दूसरा तेरा निकाह करने सन छडाला, मैं छडाला, मैं निकाह करना वा। उन्हें भाई ने भी क्या सी तेरा निकाह करने छुड़वा घर लै जा। मैं उन्हें छुड़वा के घर लै गई ते उस तो बाद मैडम साहबा ने ये गल कही। मैडम साहबा कौन है? मैडम साहबा तफ्तीशी मेरी। आपकी तफ्तीशी ऑफिसर है हाँ जी। जो आपके केस की तफ्तीश कर रही थी? हाँ जी। वो उसने क्या बोला? उन्हें क्या मैं क्या मैं ते थाने च निकाह करना। उन्हें कहा थाने च निकाह नहीं हुंदा, कचहरी च निकाह नहीं हुंदा हैगा, घर च जाके निकाह करो, इत्थे नहीं निकाह होना हैगा। फिर मैं सर जी, फिर मैं ये क्या, मैं क्या थाने कचहरी में बड़े हुंदे वेखे ने। उन्हें कहा नहीं बीबी, असी ये काम करिए कि असी अपनियां तफ्तीशां पूरियां करिए। मुझे मुझे चीज़ बताएं, जब 3 माह तक आप उस मुल्ज़म के साथ रहते रहे जी। आप उसके साथ मतलब नाजायज़ ताल्लुकात रखते रहे, तो फिर आखिर क्या वजह बन गई कि आपने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया? वो फिर मेरा निकाह नहीं सी करता, फिर शादी कराने लगा सी, शादी करांदा हैगा। फिर मैं इस वजह तो उनका पर्चा कराया ते पिछले मेरी इज्जत ना खेड़दा ने, मेरी इज्जत बर्बाद कर दित्ती है। मैं असी इज्जतदार बंदे हां ते इन्हें मेरी इज्जत ना खेड़दा रहा। मैंने क्या निकाह करे, निकाह नहीं मैं करना हैगा। मैं फिर मैंने फड़ा दिता। ठीक है। फड़ा के ते फिर मैं 376 का पर्चा करवाता। फिर इन अंदर से इन्हें क्या भी मैं तेरा निकाह करना, मैं छुड़ा ला। मैं मैडम साहब ने कहा भी मैं कहना मैं निकाह करना, छुड़ा ला। ते मैडम साहब ने आख्या, मैडम साहब उन्होंने मिल गई सी। मैडम साहब ने ये गल कही, बीबी असी कदी थाने कचहरियां निकाह नहीं होती। मैं ये गल कही बीबी साहब सारा कुछ हुंदा। बीबी साहब ने क्या, नहीं नहीं बीबी असी इंज करिए, फिर असी अपने काम करिए कि किसी होर दे करिए। बिल्कुल सही। अच्छा, उन्होंने आपसे रजामंदी के तौर पे वो स्टाम्प सारा कुछ दे लिया होगा? जी हाँ जी। उन्हें रजामंदी के नाल इस वजह तो निकाह दा करके ना, फिर रजामंदी असी तेरा निकाह करने आ। रजामंदी ने मेरे को सारा कुछ करा के मुंडे नूं लिया के डीएसपी के दफ्तर बिठा के मैनू आंदी है हुण घर जाके निकाह कर ला। उन्होंने कहा इन्हूं नसा के लै आइयो। वो लै गए ने। फिर मैं अपने घर चली गई रोंदी धोंदी, मैनू इंसाफ नहीं मिलिया। मेरे नाल मैं अपने घर चली गई। मेरे 2 भाई है, एक उनकी खाला आई है, एक और नाल बंदा है। मैंने मार मार के मेरे घर विच सुट गए ने। मैं फिर थाने नाल मेरे थाने दरखास्तां देन ना कि मैनू इंसाफ नहीं मिलन दियागा। मैं जब उन्होंने कहा कि आप इसके हक में बयान दे दें, बयान आपने दे दिए, लड़के को आपने छुड़वा दिया और निकाह करने के बहाने वो उसके घर वाले उन्होंने आपको मार और लड़के को लेके चले गए? हाँ जी, मारे मार कुटकाई करके तो उन लै गए ने। आपने बताना था ना उस तफ्तीशी ऑफिसर को कि मेरे साथ ये हुआ है? उन्हें कहा भी तू हुण गूठे सैन गूठे कर रही है, हुण तेरा कुछ नहीं बनता है, तू जा सकनी। मैं जो मैंने जज से पेश किया सी, मेरे को कोई बयान नहीं लिया। मैंने इन्ना गल कही है, मैं जज से पेश करके मैं पढ़ा, मैंने किसी गल का नहीं पता है। पढ़िया बंदा तैनूं सर जी ये पता है भी अन्ना होंदा है। बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे बताएं अब आप चाहती क्या हैं? अब तो आपने खुद अपनी रजामंदी के साथ स्टाम्प पेपर पे लिख भी दिया, उन्हें अंगूठे भी लगा दिए। मैनू मेरी इज्जत का इंसाफ मिल जाए। मैनू और कुछ कैसे इंसाफ मिलेगा? आप क्या चाहती क्या हैं कि उसकी मद में आपको क्या होना चाहिए जब आप मुतमिन हो जाए? उन्हें गिरफ्तार करो, उन्हें फड़ो,
ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ खेलता रहे, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। इंसाफ में क्या चीज मैं कह रहा हूँ, आपको क्या चाहिए? उससे निकाह कर ले वो आपसे, आपकी उसकी मुतबादल कोई आपको कोई चीज है जिससे आप मुतमिन होंगे, क्या आप चाहती हैं ये तो बताएं। नहीं, मैं ना मेरे साथ निकाह करे तो मैं दूसरा ये नहीं, जब मेरा निकाह करे जब मेरा पर्चा बहाल हो जाए। आज तो उस मुलजम का, कल उसकी मेहंदी है और परसों उसका निकाह है, जी, तो उसको कैसे आप रोकेंगे? उसे रोकर मैं की कर सकनी, मैं तो गुजारिश कर सकनी हूँ, और की कर सकनी हूँ। ठीक है, अभी आप डीएसपी ऑफिस में किस लिए आए हुए हैं? उन्हें मेरे ते दरखास्त दी है। किस चीज की? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਕੁੜੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕੰਮ। ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਪੜਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਘਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਘਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਬੰਦੇ ਸੱਦ ਕੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, 3 ਮਹੀਨੇ 4 ਤੋਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਮੈਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੇਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭੁਗਤਾਨਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਪਈ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਨਾ ਰਵੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਤਾਰ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਲਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜੇ ਖੇਲਣ ਡਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੂੰ क्यों परेशान हुई? तो फिर उन्हें मेरे नाल नहीं किया। जब वो 3 माह तक मुसलसल आपसे आपकी इज्जत को तार करता रहा, उस वक्त नहीं आपको ये ख्याल आया कि मैं उससे कहती कि तू आज तो बाद तेरे नाल नहीं करना, जो तेरे नाल निकाह नहीं करांगा? ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੂੰ ਨਿਕਾਹ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾਂਗਾ। उसे कहना 2 महीने बाद मिल लेना ना, इसमें कौन सी इतनी वो है? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਕੀ, ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਜੇ ਮੈਂ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? जब निकाह करना है तब वो हलाल हो जाएगा, अब तुम जो कर रहे हो वो हराम है, हमारे दीन में भी हराम है। जी सजा का पता है ना इसकी? हाँ जी, ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, मैं सजा ਇਹਨੂੰ ਦਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। सिर्फ उसको सजा मिलनी चाहिए, आपको सजा नहीं मिलनी चाहिए? आपको मेरी की गलती, मैं ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ तेरा सहारा बन जाऊंगा, तेरा मियां नहीं है, मैं तेरा सहारा बन जाऊंगा, तो तू ना कर। मेरा सहारा बनने के बावजूद ने मैंने इंज किया, मैं कहा चलो मेरा सहारा बन जाएगा ना, मेरा निक्का बच्चा, तो मैं दूसरा चलो अपना घर बना के बह जाऊंगा। बच्चा क्या करता है आपका? बच्चा पढ़ता है, छोटा। बच्चे को पता है कि मेरी वालदा ये सारा कुछ करती रही है? बच्चे ਨੂੰ नहीं पता है, उन्होंने बताया, मैं कहा तेरा भाई उन वैसे ही रहन दिया इधर। अच्छा, उसे कभी शक भी नहीं हुआ? नहीं, उन शक भी नहीं सी। वो रातों ही रातें भी आपके पास आता था? नहीं, रात नहीं से रहता, सिर्फ दिन को आता था? हाँ जी। आप अभी किराए पे हैं? हाँ जी, किराए पर। ये खातून जो हमारे साथ मौजूद है ना, इसके साथ इनके खामन से डाइवोर्स दे देता है, और इनका जो भतीजा है इसे कहता है कि मैं आपके साथ निकाह करूंगा, घर से बाहर इन्हें एक मकान लेकर देता है, वहाँ उसके साथ रहता है, और 3 माह तक उसके साथ मुबैना गलत हरकत करता रहता है। उसके पीछे जो उसकी नफ्सियाती अपने मर्ज के अंदर वो मुब्तला था, और खातून भी ये बता रही है कि कैसे वो उसके साथ आता, उसे क्या दिलासा दिया गया था कि उसके साथ कैसे वो निकाह करेगा, उसके बाद उसका सहारा बनेगा। डूबते को तिनके का सहारा तो आपने सुना होगा, आज वो इस खातून के साथ भी यही हुआ है। उसको जब गिरफ्तार करवाया, गिरफ्तार करवाने के बाद पाबंदे सलासत हुआ, और इसने तफ्तीशी ऑफिसर ने कहा कि ये लड़का आपसे निकाह करने के लिए तैयार है, लेकिन उससे पहले आपको स्टाम्प पेपर के ऊपर ये बताना पड़ेगा कि आपने इस लड़के को बरी करने के लिए रजामंद है। इसने अपना स्टाम्प पेपर और अदालत में पेश होकर कह दिया। जब उसको बाहर निकाला गया, पाबंदे सलासत से उसे छोड़ा गया, तो उसकी फैमिली ज़बरदस्ती उस लड़के को लेकर 9-2-11 हो गई। खातून अपने किए पर शर्मिंदा है, उसने जो किया है, लेकिन उसका ये आसरा था कि शायद ये मुझसे निकाह कर ले और मुझे रहने के लिए छत मिल जाए, और एक जो इसका बेटा है यतीम बच्चा, उसको भी उसके बाप का कोई सहारा मिल जाएगा। इसीलिए खातून इस किस्म की हरकत करती रही। सारा कुछ मंजर आम पर लेके आए हैं आपके सामने, और हम सिर्फ अपने व्यूवरशिप को यही कहना चाहते हैं, व्यूवर्स को, कि इस किस्म की हरकत से पहले एक बार सोच लें कि इसका जो घिनौना अंजाम है वो क्या होगा। इस खातून की इज्जत नफ्स क्या बहाल हो सकेगी, और मुलज़म को दोबारा क्या पकड़ा जा सकेगा, और जो उसने हरकत की है उसको सजा मिलेगी या नहीं।